यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम विदुरागमन राज्यलंब पर्व 230वां अध्याय। द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए। यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करे। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करे। भरत श्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हो, उन्हें भी वह अर्पित करे। इस प्रकार पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहां आने की अनुमति मिल जाए, तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहां ले आने के लिए जाएं। यहां आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति ऐसा व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूं। कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है, पहले राजगृह में अंबुविच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे, अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था।
उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था। भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है? महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लेना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बात कहता है? यह हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है, उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूं। यदि तू इसे दोषयुक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूं। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में द्रोण वाक्य विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। 204वां अध्याय विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। विदुर जी बोले, राजन, आपके बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। राजन, कुरुश्रेष्ठ शांतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधानंदन कर्ण उसे आपके लिए हित कर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं है। मेरा यह कथन सर्वथा संशय रहित है। उन्होंने आपके सामने भी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दे, यह कैसे हो सकता है? नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान है, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है, इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूं। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें, तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है,
यह विशेष रूप में नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसीलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोलकर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजेय होने की बात बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे। द्रुपद जिनके ससुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं, भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्म पूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा है और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जा सकता है, उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा? कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सब का प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना न मानिए। भूपाल, आप गुणवान हैं, आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में विदुर वाक्य विषयक 204वां अध्याय पूरा हुआ। 205वां अध्याय धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर का द्रुपद के यहां जाना और पांडवों को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शंतनु नंदन भीष्म ज्ञानी है और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उस देव रूपिणी वधु कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं,
सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित है, और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया। महाद्युते, सौभाग्य से हम सब की वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे के क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सब की कुशल पूछी। उन्होंने भी अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदनंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार बारंबार स्नेह पूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से अनम्रता पूर्वक बोले। विदुर ने कहा, राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शांतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपकी कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध का सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे तब मैं यहां से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लंब पर्व में विदुर द्रुपद संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। 206वां अध्याय पांडवों का हस्तिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्रुपद बोले, महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। प्रभु, यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है, तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है।
यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हो तो ये अवश्य वहां जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद बोले, दशार कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय है, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सब के प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का, वे कहीं भी क्यों ना हो, मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव जी रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है, यह मैं नहीं जानती। यह सब आप ही जाने। वैशंपायन जी कहते हैं, यों कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक न करो। विदुर बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। यथार्थ मोक्ष।